नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम मालिकुल मुल्क की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। मालिकुल मुल्क ये अल्लाह ताला का अस्माए हुस्ना 86 नंबर पर है। मालिकुल मुल्क का मतलब है सल्तनत का बादशाह। ज़ाहिर है ये पूरी एक सल्तनत है। इस सल्तनत का बादशाह एक वाहिद अल्लाह तबारक व ताला है और हकीकी बादशाह वही है। बाकी जितने बादशाह हैं ये सब अताई हैं। अल्लाह ताला ने इनमें बादशाहत तकसीम कर रखी है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशाअ। तो अल्लाह जिसको चाहे बादशाहत अता करते हैं क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। इसकी कैफियत जलाली है क्योंकि अल्लाह ताला के सिफाती नामों में कैफियत जलाली या जमाली होती है। तो मालिकुल मुल्क ये जलाली सिफत है। इसके आदाद 212 हैं और इसका मुफर्रिद अदद 5 है। बड़ा बाबरकत नाम है। क़ुव्वत इक़्तिदार और ताकत में से बड़ी तासीर और कमालात हासिल हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर कोई हुक्मरान ये चाहता है कि उसका इक़्तिदार कायम और दायम रहे और मज़बूत बुनियादों पर कायम रहे तो उसे चाहिए कि इसका विर्द करे 500 दफ़ा या मालिकुल मुल्क डेली बेसिस पर, यानी रोज़ाना 500 दफ़ा इसका विर्द करे। किसी एक नमाज के बाद इसे पढ़ ले और रोज़ाना का इसका मामूल बना ले। इससे वो हुक्मरान मुस्तहकम रहेगा, मजबूत रहेगा, उसकी कुर्सी मजबूत हो जाएगी और उसकी हुक्मरानी का कोई बाल बीका ना कर सकेगा। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो मालदार बने, मालदार बनने की तमन्ना किसे नहीं होती। हर आदमी चाहता है कि मैं मालदार बनूं। कोई दुनिया के लिए मालदार बनना चाहता है और कोई आखिरत के लिए मालदार बनना चाहता है। लेकिन मालदारी हर बंदा चाहता है और अल्लाह ने मालदारियाँ तकसीम भी की हैं। बादशाहों की को भी दी हैं और अम्बिया को भी दी हैं। अम्बिया को ऐसी ऐसी मालदारियाँ अता की हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी सल्तनतें तकसीम की, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत दी। मालदार बनना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें इसकी ज़बरदस्त तासीर है। इसका तरीक़ा ये है कि 313 मरतबा डेली, यानी रोज़ाना 313 मरतबा इसे पढ़ना है। या तो ये पढ़े या फिर हर वक्त पढ़ता रहे, या तो कोई एक टाइम मुकर्रर करके पढ़ ले या फिर हर वक्त इसका विर्द करता रहे, सुबह शाम दोपहर हर वक्त बिला तादाद इसका विर्द करे। तो अल्लाह ताला उसको ऐसा मालदार बनाएंगे कि फिर दुनिया उसे देखेगी, लेकिन वो निस्बत अच्छी रखे। मशहूर माक़ूला है कि इज़्ज़त दुनिया बिल माली व इज़्ज़त आखिर बिल अमाल, कि दुनिया की इज़्ज़त माल के ज़रिए से होती है और आखिरत की इज़्ज़त अमाल के ज़रिए से होती है। दुनिया में ज़ाहिर है माल है तो मोहताजी से बचना बड़ी बात है। तो मालदार बनने के लिए इसमें बड़ी तासीर है और ये 92 दिन 92 डेज़ पाबंदी से ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला ख़ज़ाना गैब से वो देखेगा कि ऐसा आमाल पैदा हो जाएंगे उसके, इतना मालदार बन जाएगा कि दुनिया उसे देखेगी। इंसान चाहता है कि वो किसी का मोहताज ना हो, उसकी आल औलाद को और उसे अल्लाह ताला संभाल कर रखें, जिस्मानी एतबार से भी, माली एतबार से भी, यानी माशरती एतबार से भी, कि मैं सिर्फ अल्लाह का मोहताज रहूं। इसमें उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि हर नमाज के बाद 101 दफ़ा वो उसका विर्द करता रहे, या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क। ये एक दफ़ा पढ़ना है, या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क। ये हर नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर दुआ करें तो अल्लाह ताला उसे किसी का भी मोहताज नहीं होने देंगे किसी भी लिहाज से। इंसान चाहता है कि मेरी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, जो मांगूँ वो दुआ कबूल हो जाए।
تو اس میں یا ذل جلالے والاکرام ملانا ہوگا، یوں پڑھے گا یا مالک الملک یا ذل جلالے والاکرام۔ یہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے، کوئی ایک نماز کے بعد 313 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، یا مالک الملک یا ذل جلالے والاکرام 313 مرتبہ پڑھے، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ادارے میں، خاندان میں، معاشرے میں اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہو اور سب اس کی بات کی اطاعت کریں، اس کے لیے جب اس ماحول میں، اس خاندان میں اسے جانا چاہے تو جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا مالک الملک پڑھ لے، یعنی وہاں جانے سے پہلے، اور پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کر چہرے پر 3 مرتبہ وہ ہاتھ جو ہے وہ پھیر لے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے، اور پھر وہاں چلا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے مرتبہ اور مقام سے نوازا جائے گا، اور لوگ پھر وہاں پر اس کی عزت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے مسائل اور پریشانیاں حل کریں، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔